पहली बार बहुत दिनों के बाद क्या कहे, पहली बार इनसे हमारी भेंट हुई है, लेकिन सोशल मीडिया से हम इनको जानते हैं कि आपको अमित जी बहुत बड़े समाज सेवी है और पर्यावरण के प्रति सजग रहते हैं। हम चाहते हैं कि अभी दिल्ली में हम आए हुए हैं, अमित जी को भी भारत सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का अवसर मिला है और हम लोग को जहां हम लोग रुके हुए हैं वहीं से हम लोग लाइव हैं। आप 360 डिग्री व्यू अब आप देख सकते हैं, पूरा चारों बगल का दिखा। अब हम चाहते हैं, आइए हम चाहते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर अमित जी से कुछ जानकारी लें, क्योंकि बिहार और भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अभी हम लोग वाटर वॉरियर के रूप में यहाँ निमंत्रण मुझे मिला है। आपको किस में मिला है? वाटर वॉरियर। तो हम लोग वाटर वॉरियर, गंगा और जितनी भी नदियाँ हैं, जितने भी जल है, उसमें सबसे अधिक अगर प्रदूषण हो रहा है उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल, आपका तो बिल्कुल सत्य है। मैं इस पर काम करता हूं और सिंगल यूज प्लास्टिक पर, गंगा पर काम करता हूं। मैं अमित भाई आपको नमस्कार बोलता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके बहुत ही फॉलोअर हैं, बहुत जानने वाले हैं बिहार में और देश लेवल पर आप विशेष आदमी। आप बताइए कि चूंकि सिंगल यूज प्लास्टिक से हमारा जल, जमीन और वायु यानी पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, कुछ ऐसा बोलिए जो आपके सुनकर, आपकी बातों को सुनकर सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करना लोग बंद करें, जो कि पर्यावरण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ही नुकसानदेह है। सर प्रथम तो सर कहना हम ये चाहेंगे कि हम लोग मार्केट जाते हैं सब्जी लाने या घरेलू कोई भी सामान लाने, तो घर से जूट का थैला या कपड़े का थैला लेके नहीं जाते, तो हम लोग वहाँ दुकान वाले को प्रेशर डालते हैं कि हमें पॉलीथीन में रख के दो। तो ये हमारी गलती है। इसके जगह पे हम भी उसको बता सकते हैं कि पेपर से बने हुए थैले इन्वेलप होते हैं, इनमें सामान का आदान प्रदान किया जाए और या तो कपड़े के या जूट के थैले में कोई भी सामान का परचेज किया जाए। जब हम खुद से जागृत नहीं होंगे तो सरकार को जागृत करने से और सरकार को काम करने से कुछ भी नहीं होगा। जीवन यापन हमको भी करना है इसी पर्यावरण में, तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हम लोग खुद से प्लास्टिक को कम से कम उपयोग करें। प्लास्टिक भी एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि तेल को रिफाइन करने से हमारे पास आता है, तो इसका बहुत सा विकल्प है। ये कुर्सी टेबल वगैरह बनाते हैं वो सही है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक पे हम और आप ही जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक हमारे रणधीर भाई अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इनके हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग स्वतः आगे बढ़े और जब मार्केट जाएं तो अपने साथ थैला रखें और थैले में ही सामान परचेज करें। दूसरी बात कि नदियों को संरक्षित करने के लिए भी हम लोग आगे आना पड़ेगा। इसलिए आगे आना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अपने अवयव यूज किए हुए जो भी हमारे पूजन सामग्री हैं, अगरबत्ती का रैपर है या धूप बत्ती का रैपर है, ये सब ले जाके हम लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं। इससे भी हमारा गंगा प्रदूषित हो रहा है और गंगा को सिर्फ गंगा ना समझे, वो एक जीवनदायिनी नदियाँ हैं, उसमें लाखों जलीय जीव पलते हैं। और आप सभी को ज्ञात होगा कि मिट्टी और पानी का जब मिश्रण होता है, मेल होता है, तो जीवन का एक सूत्रधार जन्म लेता है। मिट्टी और पानी को संपर्क कराने पर आप देखेंगे कि मिट्टी से कुछ न कुछ पौधे निकल के बाहर आ रहे हैं। तो आप खुद महसूस करें कि मिट्टी में वो बीज किसने डाला, आप नहीं डाल रहे हैं, प्रकृति ने वो अपने गोद में उन बीजों को छुपा रखा है जो कि पानी के संपर्क में आने पर वो स्वयं उत्पादित होते हैं। तो अब बताएं, अगर पानी को हम विषाक्त करेंगे तो एक तो उसमें जलीय जीव नहीं रहेंगे जो कि पानी को फिल्ट्रेशन करते हैं। और पानी को स्वच्छ बनाने के लिए कछुआ मछली, मेढक, घोंघा, इस व्हेल मछली, डॉल्फिन मछली, ये सब पानी को रिफ्रेश करते हैं। तो जब हम इसको विषाक्त करेंगे तो ये जलीय जीव उसमें जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, और जब जीवन यापन नहीं करेंगे तो हमारा जो नदी है, जितनी भी नदियां हैं, गंगा ही नहीं, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, जो भी है, कावेरी, ये सभी नदियों को हम लोगों ने प्रदूषित करके जलीय जीवों का नुकसान किया। और एक बात आपको बताना चाह रहे हैं, कोई भी एक जीव का अगर विनाश आप करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या रिटर्न मिलता है? सिर्फ बीमारियां।
आप महसूस करें, आपके आसपास नदी में बहुत तरह से छोटे घोंघा, सितुआ वगैरह वगैरह हुआ करते थे, आज वो नहीं है। वो क्या है, परजीवी उनका भोजन होता था। आज वो नहीं, उनके नहीं रहने पर वो परजीवी कहाँ अटैक कर रहे हैं, हम मानव पे अटैक कर रहे हैं, जीव जंतुओं पे अटैक कर रहे हैं, जो कि पानी से बाहर रहते हैं, क्योंकि उनका भोजन उनको मिल नहीं पा रहा है। तो ये हमारी देन है, नदियों में जाएं, आस्था है, आस्था का सम्मान है, आप पूजा करें, लेकिन वहाँ गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि आपका एक दिन का गंदगी आपका पर्सनल ही मत देखें, हजारों लोग नदी के पास जाते हैं, और हजारों लोग अगर 1-1 किलो कचरा छोड़ेंगे तो नदी में कितना कचरा पड़ा। अमित जी, कार्तिक पूर्णिमा में, माघ पूर्णिमा में या और भी विशेष अवसर पर हम देखते हैं, गंगा नदी और दूसरी नदी में जब जाते हैं तो देखते हैं कि पूजन सामग्री पॉलीथीन में डालकर, जी बिल्कुल बिल्कुल, और लोग गंगा में प्रवाहित करते हैं। जी, तो क्या ये सही है? इसका ही जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया है कि आस्था है, आस्थे का सम्मान है। तो आप अपनी उसको आप मिट्टी के अंदर भी दबा सकते हैं। आप प्लास्टिक जो आप यूज कर रहे हैं, जो नदी में फेंक रहे हैं, उसको नदी में ना फेंकें, उसको रिसाइकल होने को फिर से दे, उसको दूसरे रूप में फिर से मशीनरी द्वारा परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो ये रिसाइकल होने की चीज़ है, इसको नदी में प्रवाहित ना करें, ये हमारा करबद्ध निवेदन है आप सभी लोगों से। क्योंकि प्लास्टिक हमेशा आपको नुकसान ही देगा। सैकड़ों वर्ष तक प्लास्टिक न गलता है न जलता है, इसको जला भी दे रहे हैं तो भी ये छोटा रूप में वहीं रहेगा। और अगर किसी पौधे के नीचे भी अगर प्लास्टिक आ जाता है तो वो पौधे का डेवलपमेंट रुक जाता है, वो पौधा नहीं जी पाता है, वो कुछ दिनों में स्वतः ही मृत प्राय हो जाता है। तो आप बताएं, अगर एक गेहूं के पौधे के नीचे अगर एक प्लास्टिक आ गया तो एक पौधा से लगभग 125 दाने हमको मिलते हैं। एक बाली में 30 दाने होते हैं, कम से कम 30 दाने। तो अगर एक गेहूं के पेड़ में 4 अगर डालियां निकली हुई हैं तो 125 दाने हो गए, चार बालों से। अब 125 दानों का नुकसान कर रहे हैं आप सिर्फ एक पॉलीथीन से। तो 125 अगर दाना है तो वो जरूर 100 ग्राम दाना होगा, जिससे कि एक छोटे जीव का पेट भर सकता है। तो एक पॉलीथीन एक पौधा को मार नहीं रहा है, किसी एक इंसान के पेट पे डायरेक्ट प्रहार कर रहा है। बहुत अच्छा ढंग से आप बताएं। इसलिए पॉलीथीन का बिखराव ना करें, उसको डस्टबिन में डालें या रिसाइकल को दें। इसको आप नहीं ख़त्म कर सकते, हमारे आप में वो अंदर वो क्षमता नहीं है कि इसको ख़त्म कर दे। बस इसको रिसाइकिल करके या मशीनरी द्वारा रीप्रोडक्ट फिर से तैयार करें। और बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिसमें प्लास्टिक की आवश्यकता है, उस जगह पे प्लास्टिक को लगाएं। खान पान संबंधी सामानों में प्लास्टिक का उपयोग कतई ना करें, क्योंकि पानी भी आप प्लास्टिक के बोतल में रखते हैं तो वो पानी खराब हो जाता है। पानी के लिए सर्वोत्तम स्टील या शीशे का गिलास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। सिंगल यूज प्लास्टिक पर